ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हमने हेल से हेलो कर ली है। हेल माने नरक। बाहरी जो संस्कृति है उसको हम गले लगा रहे हैं, हेलो कर रहे हैं, उससे मित्रता कर रहे हैं, और जो अपनी जो संस्कृति है उसको भूल गए हैं। तो हमारे में क्या करते हैं, नमस्ते, नमस्कार, राम राम जी, श्याम श्याम ऐसे करते हैं। नमस्ते करेंगे या सीधा गले लगेंगे? तो हमने क्या कर दिया, हेलो करने लगे हैं। ये संस्कृति हमारी नहीं। तो अब जो परमात्मा बताते हैं कि बच्चे, हेल माने अंग्रेजी में नरक होता है। तो जो हमने बाहर की जो बैड हैबिट्स हैं, गंदी आदतें हैं, बुरे संस्कार हैं, उनसे हमने क्या कर ली है, हेलो कर ली है, मित्रता कर ली है। तो अब वो हेलो नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इनसाइड जाना होगा, आत्मिक भाव में रहना होगा, और किसी और से भी मिले तो आत्मिक भाव से मिले। अच्छा, जो पहलवान लोग होते हैं वो भी कुश्ती करने से पहले हेलो करते, हाथ मिलाते आपस में। तो हमें झगड़े को निमंत्रण नहीं देना है, हमने कोई जोर आजमाइश नहीं करनी है। तो हमें परमात्मा की श्रीमत पर चल करके इस धरती को नरक से स्वर्ग बनाना है। जितने भी विदेशी फॉरेनर्स हैं वो अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, और जो भारत वाले हैं उनको फॉलो कर रहे हैं विदेशी, जबकि वो ऊब चुके हैं उन हरकतों से, भोग विलासी जीवन, उससे ऊब करके वो संस्कृति को अपना रहे हैं। और अब व्यक्ति जो है अपने भारतीय जो हैं उनको फॉलो करने लगे हैं। कम कपड़े पहनना, ऊट-पटांग खाना पीना, बेटाइम सोना, बेटाइम जागना, तो हम उन चीज़ों को फॉलो करने लगे हैं। अब वो धीरे धीरे हमारी संस्कृति की तरफ आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, अपने जो मूल संस्कार हैं उनको साथ लेके चलना है। तो ये है। तो बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 20 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं, 20 जून 2023। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटाओ, ट्रस्टी होकर रहो, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न है, संगमयुगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? बाप द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? उत्तर है, तुम संगमयुगी ब्राह्मण हो, राजऋषि, राजयोगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। तुम्हें बड़े से बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है। स्वर्ग की बादशाही बेस्ट प्राइज है। गीत है, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। माना परमात्मा, हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे, हैं, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इस गीत का अर्थ ये है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को जीते जी मरने की अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। बच्चों ने गीत सुना कि जीते जी मरना है। काशी में बलि चढ़ते हैं, वह तो शरीर को ख़त्म कर देते हैं, वह कोई ज्ञान और योग आदि नहीं सीखते हैं। यहाँ तो जीते जी बाप का बनना है। ज्ञान सुनने लिए जीते जी देह सहित सब बंधन तोड़ अपने को आत्मा समझना है। बाप अभी आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे, अभी है पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ मेरे हवाले कर दो। बस हम तो बाबा के बन गए। तुम जीते जी कह रहे हो हम शिव बाबा के हैं। हम अभी वानप्रस्थी प्रैक्टिकल में हैं। वह वानप्रस्थी घर छोड़ जाते हैं, हरिद्वार में बैठते हैं, फिर भी इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। अभी बाप समझाते हैं कि तुमको अब इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलना है। मृत्यु लोक कलयुग दुनिया मुर्दाबाद, अमर लोग सतयुगी दुनिया जिंदाबाद होती है। इसलिए बाप कहते हैं, रहो भले गृहस्थ व्यवहार में, सिर्फ देह सहित जो कुछ तुम्हारा है इससे ममत्व मिटाओ, ट्रस्टी होके संभालो। समझो हम सब कुछ शिव बाबा को देते हैं, सब कुछ शिव बाबा का ही है। फिर शिव बाबा कहते हैं, अच्छा ट्रस्टी होकर संभालो। समझो शिव बाबा की भंडारी से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, सब कुछ परमात्मा का ही है।
परमात्मा का ही दिया हुआ है। फिर कोई बच्चा मर जाता था तो रो लेते थे। अब बाप कहते पुरानी चीज की याद भूल जाओ, एक बाप को याद करो। जो बाप नई दुनिया के लिए नया राज्य भाग्य देते हैं, घर गृहस्थ में रहते समझो यह सब कुछ शिव बाबा का है। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अब आप देखो, जैसे कोई बड़ा ऑनर होता है कंपनी का या फैक्ट्री का, तो टेंशन किसकी रहती है, कंपनी के ओनर की या लेबर की? बताओ। अपना वो काम करेगा, फिर अपना फटकार के सोता है भाई, उसको टेंशन नहीं है। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा को, है ना, सब कुछ करने वाला, पूरे संसार का मालिक तो वही है ना, सारा माल तो इक का ही है ना, माल इक, इतना भी माल संसार में, तो हम कौन है भाई वहां पर? हम सब कर्मचारी हैं, सेवक हैं, है ना। तो जब हम उनका समझ के चलेंगे तो फिर हमें भार नहीं रहेगा। फिर टेंशन किनकी हो जाएगी? उनकी हो जाएगी, और हमारे से बेहतर तरीके से संभालेंगे, अपनी कंपनी को घाटे में नहीं जाने देंगे। तो इसी प्रकार जो भी कुछ करें, हम परिवार में रहें, घर परिवार में रह करके, और परमात्मा का समझ करके चलें, तो बहुत अच्छे से परमात्मा टचिंग भी कराएंगे। अगर कुछ घटना भी घटित होने वाली है, कुछ भी घाटे का सौदा परमात्मा होने नहीं देंगे, अपने आप बुद्धि को कैसे न कैसे वो रोक देंगे। तो जो बच्चे समझते सब कुछ भंडारे से खाते हैं, हम श्रीमत पर चलते हैं, कहेंगे बाबा हम मोटर लेवें, हाँ बच्चे भले लो। जो बच्चे समझते हैं सब कुछ बाबा का है, तो वह राय पूछते हैं। जीते जी मरना इसको कहा जाता है, राय लेकर फिर करना। पहले कर दिया और फिर बाद में राय ली तो क्या कहेंगे फिर? भक्ति मार्ग में शिव बाबा के आगे बलि चढ़ते थे, परंतु ये ज्ञान नहीं था। यहाँ तो परमपिता परमात्मा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। कितना सहज रीति 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। बाबा कहते मैं कब आया था यह कोई जानते नहीं। कहते भी हैं कराई से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अब वह स्वर्ग किसने स्थापन किया? देवी देवताएं स्वर्ग में कहां से आए? गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए कि एक रत्ना लागिवार। कब बनाया? जब मनुष्य पतित हो जाता है, परमात्मा आकर मनुष्य को देवता बनाने का ज्ञान देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। वह कब आए? जरूर आएंगे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर। बाप कहते हैं अब तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। इतने ढेर पढ़ने आते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यह दूसरे सत्संगों मुआफिक नहीं है। सत्य बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग में भी बरोबर 2 बाप रहते हैं, एक जिस्म का बाप, दूसरा आत्माओं का पारलौकिक बाप। आत्माएं उस पारलौकिक बाप को याद करती हैं, ओ गॉड फादर, भिन्न भिन्न नाम रूप से याद करती है। लौकिक बाप से द्वापर से लेकर जन्म बाई जन्म वर्षा लेते आए हो। ऐसे तो नहीं सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए हैं, नहीं। सतयुग में जो लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वह इस समय की यहाँ की कमाई है। यहाँ तुम इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लेते हो। सतयुग में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ से पाते हो। वहां पर माँ बाप की प्रॉपर्टी नहीं पाएंगे। वो दिखने में लग रहा है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी, लेकिन बाबा कहते हैं इस समय जो तुम पुरुषार्थ करते हो, फिर तुम 21 जन्म ऐसे कुल ऐसे परिवार में जन्म लोगे। तो बाबा कहते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। बाप ही पति दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। यह लक्ष्य सोप है जिससे पवित्र बनते हैं। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, तुम आत्माएं कानों से सुनती हो। सतयुग त्रेता का 21 जन्मों का वर्षा अभी पारलौकिक बाप से मिलता है। फिर द्वापर से लेकर लौकिक बाप से अलग काल के लिए वर्षा लेते आए हो। भिन्न नाम रूप देश काल से, भिन्न नाम रूप भी अलग हो जाएगा और देश भी अलग और समय भी अलग। याद भले उस पारलौकिक बाप को करते हैं। आत्मा याद करती है, कहती है यह मेरा शरीर लौकिक बाप ने दिया है। तो 2 बाप हुए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि तीसरा बाप भी है प्रजापिता ब्रह्मा। वो संगम पर ही बनते हैं।
जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा के द्वारा जन्म कब मिलता है हमारे को? संगम युग पर। कीचड़ में कमल पर ब्रह्मा जी दिखाए हैं। तो संसार जब कीचड़ बन जाता है तो उस कीचड़ के अंदर कमल, तो नारायण की आत्मा ही है 84वें जन्म में क्या बन जाती है? फिर वो ब्रह्मा बनती है। और परमात्मा फिर लक्ष्मी नारायण जो दिखाए देवी देवता, पहले ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण ही पढ़ लिख कर क्या बनेंगे? फिर देवी देवता बनेंगे। तो अभी वो कार्रवाई चल रही है, पढ़ाई कर रहे हैं अभी हम। तो बाबा कहते हैं तीसरा है ये पारलौकिक बाप प्रजापिता गाया हुआ है, परंतु मनुष्य जानते नहीं, समझते ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है। तुम जानते हो ब्रह्मा तो साकारी बाप है। अब तुम परलोक जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम जीते जी सभी वानप्रस्थी हो, इसलिए कहते हैं जीवत मरे ताही सब सूझे, आप न मरिए स्वर्ग न जाइए। अब वहां लौकिक में क्या रिवाज बना दिया, जब व्यक्ति मरता है तो सीढ़ी पर ले जाते हैं। जरूर वो अलौकिक रीति से मरना होगा, जरूर हम सीढ़ी चढ़े होंगे, जरूर हमने अर्थ को जाना होगा, हम अर्थी बने हुए होंगे। अब वो सफेद कफन दिखा दिया कि संसार के सभी रंगों से मुक्त अब सादगी का रंग है। कपड़े हम कैसे भी रंग के पहने, लेकिन परमात्मा को हमारी भीतर की सादगी पसंद है। साफ स्वच्छता परमात्मा को पसंद है। तो बाबा कहते देखो तुम जीते जी सभी वानप्रस्थी हो, वाणी से परे जाना है, यह शरीर छोड़ जाना है, जरूर मौत सबका होना है। मौत तो सबका होना ही है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं, परंतु वह जानते नहीं कि यह शरीर छोड़कर हम स्वीट होम जाएंगे। यह जरूर तुम जानते हो, अभी हमको आतुर्वेला उतावली होती है। आतुर्वेला माना उतावली, कि यह पुराना शरीर छोड़ हम आत्मा बाप की याद में रहने से पावन बन बाबा के पास जाएंगे। बाबा से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे। तो लौकिक बाप भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, तो शिव बाबा भी है, तीनों बाप है ना बरोबर। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं है। भ्रमरी विष्ठा के कीड़े को ले आती है, आकर भूं भूं करती है, फिर उन कीड़ों में जो उनकी जात वाले होते हैं वह आप समान बन जाते हैं, बाकी जो और जात वाले होते हैं वह सड़ जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे पास जो आते हैं उनमें भी जो देवी देवता धर्म वाला होगा उनको अच्छी रीति समझ में आएगा। बाकी की बुद्धि में बैठेगा नहीं, वह है भ्रमरी। और तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तुम्हारा धंधा है विषय सागर के विकारी कीड़ों को लेकर आकर भूं भूं करना, ज्ञान की भूं भूं कर परमात्मा का संदेश दे करके उनके भीतर के गंदे विचारों को परिवर्तन करना। मनुष्य के सबसे गिरा हुआ काम कौन कर रहा है? अब मनुष्य ही कर रहा है। सबसे घिनौना काम मनुष्य कर रहा है। मनुष्य को मनुष्य से डर है और किसी से डर नहीं है, और किसी से भय नहीं, किसी प्राणी से, जितना मनुष्य को मनुष्य से ही डर है। आज मनुष्य का बैरी है सबसे ज्यादा, और किसी का इतना बैरी नहीं है। तो बाबा कहते देखो विषय सागर के विकारी कीड़ों को लेकर आकर भूं भूं करना। भूं भूं क्या करना है? यह तुम्हारा पारलौकिक बाप है। बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को वर्षा देने। हम जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी लो। अभी जाना है निर्वाण धाम में, जहां से आकर पाठ बजाया है। यह बहुत जन्मों के अंत के जन्म का भी अंत है। अभी तुम अमरलोक जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। अमर कथा हम सुन रहे हैं अमरलोक में जाने के लिए। दुनिया में क्या कह दिया कि कबूतरों ने जोड़े से अमर कथा सुनी। शिव ने कथा सुनाई पार्वती को। तो वो पार्वती कौन? पार्वतन की रहने वाली हम सब आत्माएं, खाली एक नहीं, हम सब वहां से दूसरी देश से आए हैं और हम सब यहाँ मुसाफिर हैं। अमर कथा सुनाई और पार्वती सो रही थी, कबूतर ने सुनी और वो अमर हो गए जोड़े से। तो बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रह करके तुम्हें क्या करना है? अपने जीवन साथी को भी ज्ञान में लेकर के आना है और काबू करना है अपने कर्मेंद्रियों को। कबू पलस्तर, फिर तरेंगे भवसागर से। तो ये अमर कथा चल रही है, हम अमर होने की कथा सुन रहे हैं।
और सोना नहीं है, सोना माने खोना। तो बहुत सारी मनुष्य आत्माएं ज्ञान सुनते सुनते भी सो जाते हैं, बीच बीच में माया के अधीन हो जाते हैं। तो इसी प्रकार वो कबूतर भी मनुष्य का ही, जितने भी पशु जीव जंतु, वो हरकतें जो मनुष्य कर रहा है ना आज, वो पशु योनि वाली हरकतें भी शिव बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, जो जितनी भी कथा कहानियां बनाई हैं धर्म ग्रंथों के अंदर में, वो तुम मनुष्यों को जगाने के लिए, तुम आत्माओं को जगाने के लिए बनाई। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अमर कथा सुन रहे हैं, और हम ही वो पार्वती जो सो भी जाती हैं अज्ञान निंद्रा के अंदर में। तो अभी अमर कथा सुन करके हम अमर हो रहे हैं। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। ब्रह्मा ज्ञान सागर व विष्णु ज्ञान सागर व शंकर ज्ञान सागर कभी नहीं कहेंगे। एक शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप कहते हैं बच्चे, अब यह सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, परिस्तान की स्थापना हो रही है, जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो यहाँ तुम आकर जीते जी मरते हो। बाबा हम आपके हैं, आधा कल्प से तुम बाप का आह्वान करते आए हो। कहते हो बाबा हम बहुत धक्के खाते आए हैं, यह ड्रामा की भावी, अब फिर मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो बाप का बनने से मनुष्य से देवता बनते हैं। एक तो वारिस बनते हैं जिनको मातेले कहा जाता है, दूसरे फिर हैं सोतेले जो पवित्र नहीं बनते, सिर्फ बाबा कहते हैं परंतु जीते जी मरते नहीं। जो जीते जी मरते हैं वे हुए सगे, बाकी हैं लगे। तो यहाँ कोई विकारी आते हैं तो पूछा जाता है कि जीते जी मरे हो, प्रतिज्ञा करते हो कि बाकी आयु पवित्र रहेंगे? तब बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा कर बाप के पास आएंगे तब वर्षा मिलेगा। माताएं अपना जीवन सफल बना रही हैं, यह राजधानी स्थापन हो रही है। शिव बाबा तो दाता है, तुम ऐसे मत समझो कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, हम उनसे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। तो जो भी कुछ देते हैं हम किसको देते हैं? अपने लिए ही जमा कर रहे, और माँ बाप किसी का खाते नहीं है, बच्चों के लिए और करते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तुम्हें ही मिलेगा वो। शिव बाबा को थोड़े ही मकान आदि बनाना है, वह तुम बच्चों के ही काम में लगाते हैं। इस दादा का भी सब कुछ मैंने काम में लगाया ना, जिससे माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल बना रही हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो। बाकी बाप का वर्षा मिलना बंद होने का है, बाकी लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का है। स्वर्ग में जो तुमको लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा वह यहाँ की कमाई से। माना लौकिक में कई बार होते हैं हम तो माँ बाप का खा रहे हैं, लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का है। स्वर्ग में तो तुमको लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा, वह यहाँ की कमाई है। जैसे अभी हम मानते आए, क्या मानते आए कि लौकिक बाप से मिल रहा है भाई, कि जितनी भी अभी मेरे माँ बाप ने प्रॉपर्टी दी हमारे को, है ना, लौकिक जो बाप है। तो बाबा वही कह रहे हैं, वहाँ पर सतयुग में क्या पाएंगे आप? अभी जो हम कमाई कर रहे हैं, जो शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, हमें गुणवान चरित्रवान बना रहे हैं, हम जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, तन से मन से धन से बाबा की सेवा में लग रहे हैं, फिर उसका किया हुआ हम सतयुग में खाएंगे। एक कहानी है, बाप ने पूछा तुम किसका हक खाती हो? तो बोली अपना। तो यहाँ भी हर एक अपना पुरुषार्थ कर अपना हक लेते हो। सबकी आत्मा हकदार है 21 जन्मों के लिए वर्षा पाने। अज्ञान काल में बाप से बच्ची को वर्षा नहीं मिलता, सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है। इस समय सब आत्माओं को वर्षा मिलना है, मेल हो वा फीमेल। गाया भी जाता है कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब कुमारी और कुमार कौन है? जो कु को मारेंगे। कुमारी जिसने कुवृत्ति, कुविचार, कुकर्मों को मारा शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर, वो ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाए। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम हो। तुम जानते हो कि हम भारत के मनुष्य मात्र को 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाने
पुरुषार्थ कराते हैं। देखो नानक देव जी ने भी कही बात ये 21 जन्मों के बारे में, और धर्म ग्रंथों में भी आती है, कन्या वो जो 21 पीढ़ी को उद्धार करे, है ना। सिख धर्म के अंदर क्या बोला गया, एतु राही पति पवड़िए चढ़िए हुई 21, सुन सुन गल्ला आकाश की कीटा आए रीस, ये मनुष्य तू पति से पावन बन, तेरी चढ़ती कला हो जाएगी। इसका मीनिंग ये है, सुन सुन गल्ला आकाश की। अभी हम क्या सुन रहे हैं, आकाश की गल सुन रहे हैं, आकाश की वाणी सुन रहे हैं, परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं। कीटा आयरीस, कीटा माने कीड़े मकोड़े, कहते कीट पतंगे बोलते हैं। जो चींटी पर जैसे ऊपर से देखो अगर, तो मनुष्य जमीन पर चलता हुआ कैसा लगता है, चींटी के समान ही दिखता है ना। तो कौन है जो 21 जन्मों का भाग्य बना रहा है, वो मनुष्य भी पुरुषार्थ करते हैं। जो मनुष्य कीड़े मकोड़े जैसा जीवन जी रहे हैं, बस थोड़े में ही लगे हुए हैं, भगवान 21 जन्मों का भाग्य बना रहे, फिर सब रीस करते हैं। अभी कंपटीशन तो है ना पूरा, हर एक आदमी को क्या आदत है, कंपटीशन करने की आदत है, भाई वो इतना आगे चल रहा है मैं उससे आगे चलूं। तो भगवान कह रहा है भाई एक जन्म के लिए क्यों मरे जा रहे हो, कमाओ तो फिर 21 जन्म के लिए कमाओ, बड़े व्यापारी बड़े बिजनेसमैन बनो, फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट करो। तो बाबा कहते हैं देखो तुम जानते हो कि हम भारत के मनुष्य मात्र को 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाने पुरुषार्थ कराते हैं। श्रीमत पर हर एक को समझाओ, अब लौकिक बाप से वर्षा लेना बंद होता है, अब पारलौकिक बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। कितनी कमाई जबरदस्त है, कितनी अच्छी बातें समझने की हैं, दिल भी होती है, पुरुषार्थ करे परंतु माया फिर तूफान में ला देती है। माया का तूफान लगने से दीवे बुझ जाते हैं, बात बिल्कुल सहज है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यह बुद्धि की बात, हमको बाप को याद करना है, शरीर का भान छोड़ देना है। तुम गुरु लोग को याद करते हो, बहुत गुरु अपना चित्र बनाए शिष्यों को दे देते हैं, अपने में अटकाते हैं, फिर तो वो भी ठीक नहीं है। गले में डाल दो, ऐसे बहुत हैं, पति का भी चित्र निकाल गुरु का डाल देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ कोई चित्र डालने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है, उस विचित्र को जिसका कोई चित्र नहीं है उसको याद करना है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब स्वीट होम जाना है जरूर, तो क्यों ना हम प्रतिज्ञा करें पवित्र रहने की, और याद में रहें तो विक्रम विनाश हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए, सबसे बड़ा दुख है काम कटारी चलाना, यह है ही कंसपुरी। जब पवित्रता खो करके थोड़ा सुख मिल रहा है, जब पवित्र रहेंगे तो कितना सुख मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, कितना आनंद मिलेगा, ये लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो वो जीवन जी रहे हैं वो तो वही जानते हैं। तो बाबा कहते हैं यह है कंसपुरी। कहा जाता है कृष्णपुरी में काम कटारी नहीं चलती, यहाँ काम कटारी चलती है, इसलिए इनको कंसपुरी कहा जाता है। बाकी कोई असुरों व देवताओं की, पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी नहीं है, लड़ाई है यवनों और कौरवों की। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मक्खन हमको मिलना है, हम आकर राज्य भाग्य करने वाले। बच्चे पूछते बाबा इतना मकान क्यों बनाते हो, अभी तो टर्न बाई टर्न आते हैं तब पूरा होता है। अरे एस्लम लेने इतने सब बच्चे आकर कहाँ रहेंगे, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है, प्रजापिता ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हो जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं कितना बछड़े वाला हूँ, यह कोटों में से कोई जानते हैं, मैंने कितने बाल बच्चे वाला हूँ। तुम 2-4 बाल बच्चों की टेंशन लेते हो, अब मेरे कितने सारे बच्चे हैं बताओ। तुम्हारे भी नंबरवार है, समझते भी हैं कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर कभी कोई बच्चे मुरझा भी जाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं लोन का शरीर बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत का है, पुरानी दुनिया पुराने तन में आया हूँ, अब मामेकम याद करो। मैं गाइड बनाया हूँ, गाइड माना रास्ता बताने वाला, सबसे बड़ा गाइड, एकदम परफेक्ट गाइड शिव बाबा ही है। गॉड फादर को लिबरेटर कहा जाता है, मनुष्य को कह ना सके, सारी दुनिया को लिबरेट करते। इस समय सारी विश्व लंका क्या है, शोक वाटिका, सब शोक में डूबे हुए। भले धनवान लोग समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, परंतु यह सब मिट्टी में मिल जाएगा।
खुद भी अमेरिकन लोग लिखते हैं कि हमें कोई विनाश के लिए प्रेर रहा है। जो इतने सारे साधन बन रहे हैं विनाश के, तो वो कहते हैं साइंटिस्ट, भाई इतने आविष्कार इन्वेंशन जो हो रही है, पता नहीं कौन प्रेर रहा है, कौन प्रेरणा दे रहा है हमारे को, और हम बनाए जा रहे हैं। बॉम्ब्स बनवा रहे हैं, हमें कोई विनाश के लिए प्रेर रहा है। कितना भारी खर्चा हो रहा है। कलयुग पूरा हो तो सतयुग जरूर चाहिए, अब फिर से स्थापना होती है। बाबा वही राजयोग सिखलाते हैं, तुम हो राज ऋषि। कौन है हम? राज ऋषि। वह है हठ योग ऋषि। राजयोगी सिवाय ब्राह्मणों के कोई कहला न सके। भगवान हम बच्चों को राज ऋषि बनाते हैं। दुनिया में गुरु लोग शिष्य बनाएंगे, चेला बनाएंगे। कोई है यूनिवर्सिटी जो राज ऋषि बना दे? नहीं, शिव बाबा के अलावा कोई नहीं। यह कहाँ लिखा हुआ थोड़ी है कि राजयोगी ब्राह्मण थे। कृष्ण हो तो वह ब्राह्मण कैसे रचेंगे? ब्रह्मा हो तब तो मुख वंशावली ब्राह्मण बने। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। बाबा कितना बड़ा सेठ है, कितना बड़ा सेठ, कितनी बड़ी दक्षिणा मिलती है ब्राह्मणों को। दक्षिणा मिलती है स्वर्ग की राजाई की, स्वर्ग की राजाई। यह सबसे बेस्ट प्राइज है। ब्राह्मण ही फिर देवता बन जाते हैं, चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। बाबा कहते तुम पूछ सकते हो, बाबा कल अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे? बाबा झट बता सकते हैं, अभी तो समय ही थोड़ा है, शरीर छूट जाए फिर आप ज्ञान थोड़े ही ले सकेंगे। छोटा बच्चा क्या समझेगा? बच्चे अभी समझते हैं कि अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, सदा स्मृति रखनी है कि यह हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। हमें वाणी से परे स्वीट होम जाना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। सदा श्रीमत पर चलना है, जीते जी मरना है। वरदान है, उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। बाप का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे, आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे हैं। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हैं। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में आ नहीं सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। ओम शांति। देखो, बाबा ने कितना अच्छा बताया आज। अमर कथा के बारे में बताया कि हम बच्चे अमर कथा सुन रहे हैं। अच्छा, एक बात और याद आती है। कहते हैं ना भाई, शिव ने भाई सोने की लंका बनाई, किसके लिए? पार्वती के लिए। और कहते हैं भाई उसमें ब्राह्मण जो कौन बने थे? रावण बने थे। और रावण ने फिर वो सोने की लंका ले ली। अब समझो इस बात को, ज्ञान में आने से पहले हम रावण ही थे। ज्ञान में आने से पहले क्या थे? हम रावण ही थे। अब भगवान ने बनाया हमें ब्राह्मण, और ये सोने की लंका हमें ही मिलनी है, ये ध्यान रखिए। फिर समय बीतते बीतते पार्वती भी हमें है भाई। क्यों? पार्वतन की रहने वाली, पार्वतन की रहने वाली पार्वती, जो अपनी वृत्ति को पार ले जाए वो पार्वती, जो पार्वतन की रहने वाली वो पार्वती। अब शिव आए हैं हम बच्चों को क्या देने? सोने की लंका देने के लिए। तो बड़े हल्का हल्का धुंधली याददाश्त रह गई है, तो शिव बाबा बुद्धि को खींच करके हमें याद दिला रहे हैं। धीरे धीरे गुत्थियां सुलझती जा रही हैं, धीरे धीरे वो कहानियां समझ में आ रही हैं सारी, कि जो भी कुछ कहा गया है, कहानी माने कहा
नी कहा गया निराकार के लिए, और निराकार परमात्मा ने निराकार आत्मा के लिए बोला। जितना इतना हम देह भान से परे होते जाते हैं, उतनी उतनी बात समझ में आती है।